यूपी की राजनीति में अब नोटिस का दौर जारी। अखिलेश यादव के नाम बीजेपी का नोटिस क्या आया कि सियासत में भूचाल आ गया। अब होगा जमकर हंगामा। ब्रजेश पाठक मामले ने लिया नया मोड़। आरोप लगाते लगाते अब नोटिस तक जा पहुंची बात। नोटिस मिला तो सियासी युद्ध और तेज हुआ। जरा देखिए क्यों अखिलेश यादव को भेजा गया नोटिस और मामले का असली सच क्या है। क्या बीजेपी अपने पुराने दिन भूल गई और क्या बीजेपी अपने पुराने बयान भूल गई। ब्रजेश पाठक और सपा के बीच छिड़ी सियासी जंग का नतीजा अब और तेज हो गया है और इस नतीजे का आलम यह हुआ है कि अब बात अदालती नोटिस तक पहुंच गई है और अखिलेश यादव के नाम बीजेपी की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है। इसी नोटिस ने अब हंगामा और तेज कर दिया है और सियासी शोर भी तेज होता जा रहा है। आपको बता दें कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह की जाति को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद ब्रजेश पाठक ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी की मानसिकता को नीच बता दिया था, जिसके बाद समाजवादी आईटी सेल की तरफ से ब्रजेश पाठक को जवाब दिया गया था और डीएनए पर सवाल उठा दिया गया था। इसके बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई थी। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डैमेज कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी। फिलहाल इस मामले पर पक्ष और विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। इस मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत अन्य को मानहानि का नोटिस भेजा गया है और 15 दिन के अंदर माफी मांगने की मांग भी की गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि परिवारवादी समाजवाद अब पूरी तरह से लठैतवाद में बदल चुका है। वहीं सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सत्ताधारी बीजेपी को ही निशाना बनाया था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि अखिलेश यादव के बढ़ते जनाधार को देखकर बीजेपी बौखला गई है। इसी वजह से बीजेपी अनर्गल बयानबाजी करने का काम कर रही है। सपा विधायक ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार सपा से पूछते हैं कि उनका डीएनए क्या है। अब दूसरों का डीएनए पूछने वाले अपना डीएनए नहीं बता पा रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि जो उनके डीएनए को लेकर मीडिया सेल ने कहा है, अगर वो गलत है तो अपना डीएनए बताएं। सपा बीजेपी के हर जुल्म और अन्याय का जवाब देने के लिए तैयार है। बीजेपी की किसी भी तानाशाही, जुल्म और अन्याय से डरने वाले हम नहीं हैं। सपा विधायक ने बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी ने इसकी शुरुआत की है। हम लोग कभी किसी का डीएनए नहीं पूछते हैं। जो लोग अपने डीएनए नहीं बता पा रहे हैं वो लोग अब दूसरे का डीएनए पूछना बंद करें। बीजेपी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ज्ञान बांटना चाहती है। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध लगातार बढ़ रहा है। सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से पटरी से उतर चुकी हैं। प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। प्रदेश में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों से जनता का ध्यान बटाने के लिए अनर्गल बयानबाजी शुरू की गई है। अब बीजेपी को इस अनर्गल बयानबाजी का जवाब मिल रहा है तो उसे ये बातें खल रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को जो नोटिस दिया गया है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि नोटिस का तो जवाब दिया जाएगा, लेकिन पहले जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं का डीएनए पूछा था, अब जब उनसे डीएनए पूछा गया है तो वो अपना डीएनए बताने से क्यों कतरा रहे हैं। पहले वो अपने डीएनए पर जवाब दें, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी मानहानि का जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस पर माफी भी मांग लेगी और जवाब भी दे देगी। सियासी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए यादव विजन।